कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित पुण्यात्माओं, संसार में रहने वाले जीव अपनी आत्मा के कल्याण के लिए मोक्ष पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। जब कभी व्यक्ति विरक्त होकर के इस मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता है, उसके मन में एक जिज्ञासा आती है कि इस मोक्ष मार्ग में तो हमने यही देखा है कि बड़े बड़े विद्वानों की आवश्यकता है, बड़े अच्छे प्रवचन देने वाले प्रवचनकार होते हैं। कुछ लोग अनपढ़ होते हैं, उनको विरक्ति आ जाती है, तब उनके मन में जिज्ञासा आती है कि हम तो पढ़े ही नहीं हैं, हम कैसे इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। क्या अनपढ़ व्यक्ति भी कल्याण कर सकता है? क्या हम भी साधु बन सकते हैं क्या? और अगर साधु बन गए तो हमारा तो ज्ञान ही नहीं है इतना। लोग तो शास्त्री करके बैठे हैं, विद्वान बन के बैठ गए हैं, डॉक्टर की डिग्री लेके बैठे हैं, पीएचडी कर ली है। हमें तो मात्र नमोकार ही आता है, शास्त्र वाचन करना नहीं आता, प्रवचन क्या देंगे। ऐसी बहुत सारी जिज्ञासा रहती है लोगों के मन में। सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि क्या अनपढ़ भी अपना कल्याण कर सकता है? इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आचार्य पूजपा स्वामी जी ने शायद 50वें नंबर की गाथा इसीलिए रच दी, और वो 50वें नंबर की गाथा के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। और अज्ञानी व्यक्ति भी कितना आगे बढ़ सकता है और अनपढ़ व्यक्ति भी कितना मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ सकता है, वो बता रहे हैं। एक बार आचार्य पूजपा स्वामी जी की गाथा को देख लें और फिर उनके बारे में देखेंगे वो क्या लिख रहे हैं। गाथा नंबर 50 वो लिख रहे हैं, जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसो तत् संग्रह यदन्ये दुच्यते किंचित सोस्तु तत्सेव विस्तरा। यहाँ आचार्य पूजपा स्वामी जी लिख रहे हैं कि जीव अन्य है, जीवन्य पुद्गलश्चान्य, जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है, इत्यसो तत्संग्रह, इस प्रकार तत्व का सार है। यदन्य दुच्यते किंचित सोस्तु तत्से विस्तरा, इसके अलावा जो कुछ अन्य बात हैं वह इस विषय में कही जाती है, वह सब विस्तार है, इससे अलग कुछ नहीं है। अगर कोई मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता है तो वो अज्ञानी है, कोई बात नहीं। कम ज्ञान होना ये अलग बात है, अज्ञान होना ये अलग बात है। सम्यक ज्ञान से विपरीत ज्ञान होना ये तो मिथ्यात्व है, और सम्यक ज्ञान हो जाना ये सम्यक्त्व है। ज्ञान से कुज्ञान की ओर जाना ये अज्ञान है, और ज्ञान होने के बाद थोड़ा होना ये कम ज्ञान है, जिसको अपन देहात की भाषा में बोलें अनपढ़, शास्त्रीय भाषा में बोले अनभिज्ञ। हम इस बात के जानकार नहीं हैं। लेकिन अनपढ़ व्यक्ति कहता है मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं आता, क्या करूं? साधु कैसे बने? प्रवचन देने पड़ेंगे, हमें बहुत बड़े उपदेश देने पड़ेंगे, संचालन करना पड़ेगा, हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा, मोटे मोटे ग्रंथ लिखने पड़ेंगे। आज के समय में जो एक पिक्चर चल रही है, जो दिखावे का जीवन चल रहा है, चाहे वो गृहस्थ के जीवन में हो, चाहे व्रती हो, चाहे महाव्रती, वो जीवन थोड़ा अलग है, और जो आचार्यों ने लिखा है वो जीवन कुछ अलग है। लोग देख रहे हैं कि
शास्त्रों में कुछ है और दिख कुछ रहा है। कुछ लोगों की मान्यता अलग है, जिन पे ज़्यादा आडंबर है वो अच्छे साधु, जिन पे भीड़ ज़्यादा है वो बहुत अच्छे साधु, प्रवचन की शैली अच्छी है बहुत अच्छे साधु, ऐसे लोगों की मान्यता है। लेकिन लोगों की मान्यता है, शास्त्र की नहीं है। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि जो प्रवचन श्रृंखला है किसी साधु की बहुत अच्छी है, भीड़ आने की संख्या जो है वो भी 1000 से लाख तक भी पहुंच सकती है। और एक व्यक्ति साधु अकेले में बैठा है, मतलब वहाँ कोई भी नहीं है, बुला रहा है फिर भी नहीं आ रहा। और एक साधु वहाँ ऐसी जगह है कि जहाँ चट्टान पे बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, जानवर भी नहीं है। पूज्य गुरुदेव बहुत अच्छी बात बताते, कहते जरूरी नहीं है भीड़ वाले साधु अच्छे हों, जो छीड़ में बैठे हों उनसे बच के रहना, क्योंकि वो सही साधु हैं। रावण ने जिन मुनि महाराज का अपमान किया था वो कौन थे? बाली मुनिराज कैलाश पर्वत पे बैठ के साधना कर रहे थे, कोई था वहां पे? रावण का नाम रावण नहीं था, रावण का नाम दशानन था। मुनि महाराज को पर्वत के साथ उठा के फेंक रहा था। उनके मन में आया कि ये पर्वत जिसपे जो रत्नों के चैताल्य बने हैं, ये शाश्वत जो है, ये चैताल्य सारे खंडित हो जाएंगे जो चक्रवर्ती द्वारा बनाए गए, इनकी रक्षा करनी चाहिए। तब जाके दाहिने पैर का एक अंगूठा थोड़ा सा दबा दिया, जिससे रावण पहाड़ के नीचे दब गया, नहीं तो उठा के फेंक देता पहाड़। अर्धचक्री था, बलवान था, नारायण प्रतिनारायण चक्रवर्ती बलभद्र में कोई कमी नहीं होती बल की। लेकिन मुनिराज के बल के आगे ये सबका बल शून्य है। तप का बल एक अलग ही बल होता है। दाहिने पैर का जरा सा अंगूठा दबाया, वो पहाड़ दब गया, रावण रो पड़ा, या यूँ कहूँ कि दशानन रो पड़ा। क्षमा मांगी पत्नियों ने, रानियों ने क्षमा किया, भक्ति करी। वीणा की तार टूट गई तो अपनी नाड़ी निकाल करके लगा दी। ऐसी भक्ति करी कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध लिया, और वहाँ से क्षमा करवा के कि मुझे क्षमा कर दो, गलती हो गई, पूजा करी, भक्ति करी, नियम लिए, संकल्प लिए और वापस लौट आया। लेकिन सब काम तो हो गए। उस समय से आज तक दशानन का नाम रावण पड़ गया। रोया था इसलिए रावण पड़ा, रुदन किया इसलिए रावण पड़ा। महानुभाव, वो छीड़ में थे, अकेले थे। महाराज इंद्र जिनके साथ रावण का युद्ध हुआ, पूर्व में मुनि महाराज को उठा जान से मार देता वो बांध करके। उनके जो भाई थे उन्हें क्रोध आ गया कि साधु का ऐसा अपमान वो सहन नहीं होता, और वो बचाने के लिए आगे आए। रानियों ने क्षमा मांगी, और क्षमा मांगने के बाद मुनि महाराज ने तो क्षमा कर दिया, लेकिन कर्म ऐसा बंध गया कि वही इंद्र बना। उसकी नगरी का नाम भी साकेत, रंभा, उर्वशी, उसके जो 10 दिक्पाल रखे थे उसने सारी व्यवस्था इंद्र जैसी कर रखी थी उनने। लेकिन अपमान हुआ तो ऐसा हुआ कि वर्तमान युग में दिया है कि इतिहास में उस जैसा अपमान नहीं किया था किसी ने। रावण ने जो उसका अपमान किया था, बंदी बनाया, बंदी बना करके उसका उपहास किया और कहा कि मेरी सड़क पर पानी डालो, साफ करो, मेरी भिष्टा को उठाओ तुम। और ये कहने के बाद उसके पिता ने उसको बंदी गृह से आज़ाद तो करवा लिया, लेकिन वर्तमान युग का ये सबसे बड़ा अपमान था। महानुभाव, कभी भी जीवन में साधु से ऊंची आवाज़ में बात मत करना। गुरु का पद कि देवशास गुरु रत्न हैं, रत्न
आज के लोग चिल्लाते तो बहुत हैं, रत्न रत्ना तेरे धर्म की जय हो, देवशास गुरु की जय हो, लेकिन सम्मान उतना नहीं दे पाते। अपने जीवन में देवशास गुरु से जुड़ना मत, कोई बात नहीं, अगर जुड़ो तो विनय ही करना, कभी अभिनय मत करना। अभिनय करी थी, अपमान हुआ, मुनि महाराज से जाके पूछा कि अपमान क्यों हुआ। उन्होंने बताया कि ये क्रिया हुई थी पूर्व जन्म में। दीक्षा ली, वैराग हो गया, इतना विरक्त था अंदर से, इतना विरक्त था कि वो कर्मों की निर्जरा करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। महानुभाव, कुछ लोगों की मान्यता है कि जो भीड़ वाले साधु हैं वो अच्छे हैं, जो प्रवचन की श्रृंखला में अच्छे हैं वो बढ़िया साधु हैं, जिनको बोलना आता है वो अच्छे साधु हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो अच्छे साधु हैं। जरूरी नहीं है वो इन चीज़ों में अच्छे हों। इन चीज़ों से बाहर से दिख रहे हैं, क्या पता सीए बनने का अहंकार उनके अंदर हो। जो आरिका माता जी थी, चंदन का तेल लगा करके खुशबू का वातावरण बना दिया करती थी, लोग प्रशंसा करते थे, समझाने के बाद भी नहीं मानी। हुआ क्या? कुष्ठ रोग हो गया। अहंकार किस बात का था कि मैं तो रानी हूँ और रानी के शरीर से सुगंध आती है, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आती है, तो मैं क्या करूँ। महानुभाव, जरूरी नहीं है कि साधु पढ़ा लिखा हो, आईएएस, आईपीएस, एमबीबीएस, सीए ये डिग्री अगर हो तो ही साधु है। डॉक्टर की डिलीट ये डिग्रियां आपने ले ली हैं, आचार्यों ने कहा है कि ये आदि व्याधि, ये उपाधि जो हैं ये आदि व्याधि हैं, इनको तो छोड़ना है। तो छोड़ना है तो इकट्ठा क्यों किया। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि हम अनपढ़ हैं, हम तो साधु नहीं बन सकते। आचार्य पूजपा स्वामी जी लिख रहे हैं, जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है। इस प्रकार ये तत्व का सार है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये तत्व का सार है। इसके अलावा जो कुछ अन्य बात इस विषय में कही जाती है वह उसका विस्तार है। ये सब बातें विस्तार की हैं। द्रव्य संग्रह हो, लघु द्रव्य संग्रह हो, समय सार हो, नियम सार हो, दब पाउड़, भप पाउ, लिंग पाउ, कषाय पाहुड़, ये सारे पाहुड़ जो कुंद कुंद स्वामी जी के हैं, इन सब में एक सी ही चर्चाएं हैं, जीव और पुद्गल की। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जिन्होंने गोमटेश में बाहुबली की रचना करी, पंचकल्याणक की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कराई, उन्होंने द्रव्य संग्रह ली, जीव मजीवम दब्बम जिनवर वसीर्ण जिठम, ये मंगलाचरण किया उन्होंने। देविंद विंद वंदम वंदितम सर्वदा। कितना भी लिख लें लेकिन सार तो यही निकला ना द्रव्य संग्रह का भी, कि जीव अलग आत्मा अलग, पुद्गल अलग और आत्मा अलग है। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, यही तो सार निकला है। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज श्री पुरानी महिलाएं, जो बूढ़ी महिलाएं, उनकी समाधि बहुत अच्छी हो रही है, और आज के लोगों की समाधियां नहीं, हॉस्पिटल में मरण करते हैं, वेंटिलेटर पे जाके सड़ सड़ के मर जाते हैं। वो अनपढ़ थी लेकिन समाधि बहुत अच्छी हुई। गरीब थी, पापड़ बेल बेल करके उन्होंने अपना जीवन जिया, लेकिन समाधि बहुत अच्छी हुई। करती क्या थी? कुछ भी नहीं करती थी, अखबार पढ़ना नहीं आता था, बोलने के कुछ शब्द तो ऐसे थे बोल नहीं पाती थी, लेकिन मरण बहुत अच्छा हुआ। कारण वो इतना जानती थी कि भैया शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये एक उदाहरण आते हैं शिवकोटि स्वामी जी का। 12 साल तक नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ। लोग कहते हैं हम तो अनपढ़ हैं, हम क्या करें। अरे उनको तो नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ 12 साल तक। ज्ञानावर्णी कर्म का ऐसा उदय आया। जो करोड़ों का हिसाब लगाने वाला सेठ, वो शिवभूति मुनि बनने के बाद 12 साल तक नमोकार याद नहीं कर पाई। ऐसी 2 दृष्टांत आते हैं।
और शिवभूति को तो मुनि बनने के बाद नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, भूल गए। और जब याद हुआ तो ऐसा हुआ कि इतने से सूत्र से छिलका अलग, दाल अलग, तुष्मा भिन्नम, शरीर अलग, आत्मा अलग, केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चले गए। गुरु बैठे रह गए, शिष्य मोक्ष चला गया। गुरु हाथ जोड़ के कह रहे हैं मेरी आत्मा के कल्याण के लिए उपदेश दो। ये सोच रखो कि मोक्ष मार्ग में सांसारिक ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। मैना, तोता, वो कबूतर और कबूतरी का युगल जोड़ा, इन पे क्या ज्ञान था? नाग और नागनी पे कितना ज्ञान था? कौन सी डिग्री थी? सीए, बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, आईपीएस, इनकी कौन सी डिग्री उनके पास थी? अगर डिग्री की बात करें तो उस राजा जो रानी के साथ आहार दे रहे थे मुनि महाराज को, और सियार, सर्प, नेवला, बंदर ये अनुमोदना कर रहे थे। ये सब के सब जो महाबल राजा था वो तो आदिनाथ भगवान बने, रानी राजा श्यांस बनी, और ये जो चारों जीव थे इनमें से दो तो भरत और बाहुबली बने। ये सब के सब मोक्ष गए। इन पे कौन सी डिग्री थी? हिरण का जीव मंदिर में उपदेश हुआ करता था मुनिराज का, वो सुन लिया करता था, और वो सुनने के बाद उसका मरण हो गया। मरण होने के बाद वो देव बन गया। मेंढक का जीव समोशरण में जा रहा है, पाखुड़ी मुंह में दबा करके हाथी के पैर के नीचे आके मर गया। भगवान महावीर स्वामी के ऊपर पुष्पवृष्टि करने वाला देव बन गया। इन पे कोई डिग्री नहीं थी, इनकी भावनाएं अच्छी थी। कुछ लोग कहते हैं कि हम अनपढ़ हैं, हम साधु नहीं बन सकते, साधु जीवन में ज्ञान चाहिए। जटायु पक्षी के पास कौन सा ज्ञान था? जाति स्मरण हुआ था, मात्र पूर्व की क्या घटनाएं घटी थी इस बात का जाति स्मरण हुआ था, बाकी डिग्री कोई नहीं थी उसके पास। उस समय में भी मुनीमगिरी तो चलती थी, जो आज इसको सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। डिग्री नहीं थी, अनपढ़ था, लेकिन पूर्व का ज्ञान हुआ था, बस मैं क्या था पूर्व जन्म में। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम पे डिग्री नहीं है तो हम साधु नहीं बन सकते। अनपढ़ व्यक्ति कल्याण कर सकता है क्या? हम तो अनपढ़ हैं। याद रखना, अनपढ़ ही कल्याण करते हैं, पढ़े लिखे तो बैठे रह जाते हैं। जितनी डिग्री वाले हैं ना, उनके पास देखना अहंकार मिलेगा, अनपढ़ हाथ जोड़ के बैठा हुआ मिलेगा। आज लड़ाई क्यों है घर में? सास बहू में और पति पत्नी में लड़ाई क्यों है? पहले की पत्नियां कहा करती थी कि तुम ही मेरे भगवान, तुम ही मेरे ईश्वर, तुम ही देवता हो। आज की पत्नियां क्या करती हैं कि तुम बीए हो तो मैं सीए हूँ, बताओ क्या कर लोगे। वो टोकता है तो कहती ठोक दूंगी। समस्या क्या है? यहाँ अहंकार जो बढ़ा है। 1.5 इंची की नाक जो परेशान करती है। नगर में सेठ हुआ करते थे, सेठ जी धर्म का काम किया करते थे कि चलो सेठ जी की तरफ से धर्म की देखरेख होगी। जो दान सेठ जी ने दिया है, सेठ हैं, मंदिर पूरा ही बना दिया अकेले ने। आज मंदिरों में द्वंद्व क्यों है कि तूने 1 लाख दिया, मैं 2 लाख दे रहा हूँ, तू किस बात का सेठ, मैं भी सेठ। आज हर व्यक्ति सेठ बन के बैठा है। चाहे मकान बेच के धर्म में दान दे, वो क्यों दे रहा है? इसलिए कि मैं सेठ की टक्कर का बनना चाहता हूँ। वेदी बनाने की भावना कम, अभी तो टक्कर की बात चल रही है कि मैं उससे कम नहीं हूँ। अनंत चौदस के दिन ही क्यों टक्कर लेने के लिए आ गए? और दिन कहाँ गए थे? 364 दिन सो गए थे क्या? लेकिन उन्हें पता है साल का वो एक दिन है जो मुकाबला करने का दिन है। उसी दिन हम आएंगे और 1000 से शुरू करके देखते हैं कौन है माई का लाल। अरे सभी माँ के लाल हैं भैया, बाप का लाल तो कोई होता ही नहीं है। सारे मासी जन्मे हैं, बाप का लाल तो कोई नहीं है। समस्या क्या है? समस्या है हमारी जो पढ़ाई है वो हमारा अहंकार का कारण बन जाता है। हमारी जो संपत्ति है ये हमारे अहंकार का कारण बन गया है, और ये अहंकार हमारे पतन का कारण है।
इसलिए आचार्यों ने कहा जितना अनपढ़ होगा उतना अच्छा कल्याण करेगा। सूत्र आचार्य पूजपाठ स्वामी जी ने भी अंतिम सूत्र यही दिया कि जीव अलग और पुद्गल अलग, ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं, इतना जान जाओ बस। बाकी तो इन सब का वो व्याख्यान करते रहो, कोई फायदा नहीं है। वो सब उसका विस्तार है, बाकी तो आत्मा अलग है, जीव अलग है, इतना ही दिया है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम किसकी माने, वो कुछ कहते हैं वहाँ कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, वहाँ कुछ लिखा, माने किसकी, किसकी मानोगे। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी के पास गए, वो कहने लगे एलाचार्य पूछे जिब्बा ना हिलवई, मैं उनसे पूछे बिना कुछ नहीं कह सकता, जो लिखा है वो मान लो, आप बहस करो मत। हर बात के दो पहलू हैं, एक स्त्री माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है, पुत्री भी है, सेली भी है, दासी भी है, बहुत सारे रिश्ते होते, किस पहलू से देखोगे। इसलिए ये सब विस्तार किया है, जिस तरह से आप समझ जाओ, कैसे समझो हर तरफ से बता दिया। लेकिन बहुत सारी बातें कही हैं तो क्या करें, तो उसमें लिखा कि कोऊ कहत कुछ है नहीं, कोऊ कहत कुछ है और नहीं के बीच में जो है सो है। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है, कोई है नहीं है, तो क्या करूं, तो है और नहीं के बीच में जो है सो है भैया, आत्मा है। कुछ कहते हैं तो बताओ कैसी है, क्या बताएं। अब आत्मा का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, अमूर्तिक है, वो इनविजिबल है, दिखती नहीं है। अब भाई दिखाओ, कोई होते तर्क कुतर्क करने वाले, दिखाओ कैसे करेंगे, तो उससे कह दो भैया हवा होती है क्या, नहीं होती है, हाँ है, दिखाओ। जो नहीं दिख सकती, जो हवा नहीं दिख सकती तो आत्मा भी नहीं दिख सकती, लेकिन है। ऐसे ही महानुभाव शरीर और आत्मा ये अलग अलग हैं, इतना मान जाओ। माने पर अलग है, आत्मा अलग है, हम जिसको अपना मान के बैठे हैं, ये सब चीज़ें अलग हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने दिया कि ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जो जाना दी अपाणम सो जाना दी सब बाणम। जिसने अपने आप को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, अब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं साधु से भी कि महाराज जी आप पढ़े लिखे कितने हो, पूछ लेते हैं कहाँ तक पढ़े हो, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते थे। अरे भैया ये सब चीज़ें बेकार हैं, उसके लिए कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं, जिसने अपने आप को जान लिया। जो जाना दिया प्राणम सो जाना दी स्वभाव, जिसने अपने आप को जान लिया, सब कुछ जान लिया, इस शरीर को जान लिया, आत्मा को जान लिया, सब कुछ तो जान ही लिया, बचा क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है, ये सब कुछ तो जान ही लिया उसने। इसलिए अपने जीवन में कोशिश ये करो कि मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ो, अपने आत्मा को जान लो और उसके साथ पर को जान लो। ये भाई बहन, मकान, दुकान, परिवार, रिश्ते नाते कोई काम नहीं आएगा। लेकिन ये बातें कब अच्छी लगती हैं, जब ठोकर खा लेता है। जब तुम्हारा बेटा तुम्हें जब कह देगा कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तो तुम्हें ठोकर खा के उस समय अकल आएगी कि हाँ ये संसार अच्छा नहीं है। जब बेटी तुम्हें धोखा दे देगी, और किसी के जिनकी बेटियां धोखा दे करके भाग गई, उनको अकल आ गई कि वाकई में बेटी भी हमारी नहीं है, और बेटा तो है ही नहीं है, कह ही दिया उसने हमारे लिए क्या किया। जब बेटी पराई हो जाती है और फिर जब आती है अपने घर, तुम्हारे घर, तो वो वहाँ की कहानी सुनाती है और सोचती है लिफाफे में 11 की जगह 2100 हो जाते तो क्या जा रहा था। तब माँ बाप कहते हैं ये तो लालची है, ये तो हमारी नहीं रही, अब पराई हो गई। तब याद आता है कि हमारा कोई नहीं है। अरे पहले जान जाओ हमारा कोई नहीं। महानुभाव, आत्मकल्याण के लिए मात्र इतनी ही ज्ञान की आवश्यकता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और इसके साथ साथ मोक्ष मार्ग में विशेष बात यही नहीं है कि मात्र इतना ही सब कुछ काम आएगा। आत्मकल्याण के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। सरलता, सहजता, विनम्रता, नम्रता,
ये सारी चीज़ें आपके अंदर जब होंगी तब आप मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ते चले जाओगे। इसके साथ साथ कुछ लोग हीन भावना के साथ धर्म ध्यान जब करते हैं, उस धर्म ध्यान का इतना फर्क नहीं पड़ता है। हम छोटी जाति से हैं, हम अनपढ़ हैं, हम कुरूप हैं, क्या करोगे? चंडाल कौन सी जाति से था जो देव बन गया? वो देवों ने जिसकी रक्षा करी थी, सिंहासन बना दिया सूली का। सोचो, जाति का प्रभाव नहीं है। जैन धर्म किसका है? कुछ लोग जैन लोग कहते हैं कि हमारा है, दिगंबर कहते हैं हमारा है, श्वेतंबर कहते हैं हमारा है। जैन धर्म ना दिगंबरों का है ना श्वेतंबरों का है। जो श्वेत वस्त्र पहनने वो श्वेतंबर, और जिनके शरीर पे किसी प्रकार का अंबर ही नहीं है, दिशाएं जिनकी अंबर हैं, ऐसे वो दिगंबर। तुम नहीं हो दिगंबर, दिगंबर हम हैं। आप दिगंबरों के ऊपर अहंकार कर सकते हो कि दिगंबर साधु हमारे हैं, लेकिन जो हैं, याद रखना, बड़े की सोच बड़ी होती है। जो दिगंबर है उन्हें इस बात का अहंकार ही नहीं है कि हम दिगंबर हैं, लेकिन जिनके हैं उनको तो इस बात का अहंकार है कि हमारे दिगंबर हैं। तुम दिगंबर नहीं हो, तुम दिगंबर आमना को मानने वाले हो। तुम जैन हो, जैन को जो जिनको माने जैन, जो जिनेंद्र भगवान को मानता है वो जैन है। जैन धर्म कोई व्यक्ति, कोई जीव की विशेष का नहीं है, प्रत्येक जीव का धर्म है जैन धर्म। अहिंसा परमो धर्म। दो ही तो हैं। धर्म का सार क्या है? अहिंसा परमो धर्म। दया धर्मस्य मूलम। धर्म का सार दया है। सारे सार दे दिए, छोटी सी बात ने पूरा सार बता दिया है। जैन धर्म किसी एक का नहीं है। हीन भावनाओं के साथ धर्म मत करो। हम अहिंसा धर्म को स्वीकार करके अपना जीवन जिए। हम अपना मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़कर कल्याण करें। महानुभाव, जैन धर्म किसी की धरोहर नहीं है, किसी के बाप की पपोती नहीं है। जैन धर्म प्रत्येक जीव का है, चाहे वो त्रियंश हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो। प्रत्येक व्यक्ति जैन धर्म को स्वीकार कर सकता है। इसलिए मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना है। साधु बनने के नियम अलग हो सकते हैं, ये तो जरूर है कि साधु बनने के लिए ये चीज़ें चाहिए आपको, लेकिन साधु बनने के लिए ज्ञान ही चाहिए, ये नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।